नंबर 1 से, जिसमें दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुण आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे परमाणु द्रव्यमान के, 2 नंबर पर परमाणु आयतन के, 3 नंबर पर परमाणु संख्या के और 4 नंबर पर परमाणु घनत्व को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, यानी कि परमाणु संख्या होगा, बट यहाँ पर मिस प्रिंट की वजह से यहाँ पर 1 दिखाया गया है। परमाणु संख्या बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर जिसमें दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सरणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। हमें ध्यान रखना है किसके बारे में बताया है, आवर्तों की संख्या के बारे में। ऑप्शन नंबर ए पे है 4, 2 नंबर पर 6 और 3 नंबर पर 7, 4 नंबर पर 18। तो सही आंसर 3 होगा, यानी कि 7 आवर्तों की संख्या है हमारे आधुनिक आवर्त सारणी का बाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं जिसमें दिया हुआ है आपका 3 नंबर में मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे। ऑप्शन नंबर ए पे 6, 2 नंबर पर 9 और 3 नंबर पर 7, 4 नंबर पर 8। तो सही आंसर है 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों का संख्या 6 है और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल डिटेली में देखना है और सही आंसर आपका यहाँ पर मेंडलीव का 6 है। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर पर देखेंगे, जिसमें आपके सामने परमाणु के तीसरे कोश में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे है 3, 2 नंबर पर 4 और 3 नंबर पर 6, 4 नंबर पर 18। तो सही आंसर हो जाएगा 18। आपके बाहरी सबसे मतलब कि बाहरी कोश में, यानी कि तीसरा कोश में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल आपका 4 नंबर का 18 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। ऑप्शन नंबर ए पे परमाणु संख्या, 2 नंबर परमाणु द्रव्यमान, 3 नंबर परमाणु आयतन और 4 नंबर परमाणु घनत्व। तो आवर्तों का वर्गीकरण का जो नियम है, आधार है, वो आपका 1 नंबर परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन की तरह से इसमें सजाया गया है, बिल्कुल मतलब आवर्त सारणी के आधार पर। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर का सवाल है कि अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए पे डोबेराइनर, 2 नंबर पर है न्यूलैंड्स, 3 नंबर पर मोसले और 4 नंबर पर इनमें से कोई नहीं। न्यूलैंड्स इसका सही आंसर, न्यूलैंड्स सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि अष्टक सिद्धांत जो है वो हमारे न्यूलैंड्स ने दिया है। ठीक है, ये हमें को याद रखना है। और इसमें डोबेराइनर का त्रिक नियम था, न्यूलैंड्स का आपका अष्टक नियम है। तो इसी तरह से आपको याद रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों का के सामने है 7, इसको देखें। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो आवर्त सारणी का बेसिक जो की इम्पोर्टेंट है उसको हमें याद रखना है। 7 नंबर में बताया है आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे क्षार धातु, 2 नंबर पर दुर्लभ धातु, 3 नंबर पर हैलोजन और 4 नंबर पर है संक्रमण तत्व। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि हैलोजन तत्व हम लोग कहेंगे वर्ग 17 नंबर का। ठीक है, जितने भी 17 नंबर के वर्ग में तत्व है वह सारे के सारे हैलोजन में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर पर, जिसमें दिया हुआ है अक्रिय तत्व कौन है। ऑप्शन नंबर पे Mg, 2 नंबर पर He और 3 नंबर पर Au, 4 नंबर पर H। तो सही आंसर उद्ग्रह स्तंभ को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर पे आवर्त कहेंगे, 2 नंबर पर वर्ग कहेंगे, 3 नंबर पर रासायनिक वर्ग और 4 नंबर पर अधातु। तो सही आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का उद्ग्रह स्तंभ को वर्ग कहेंगे, जो कि हमारे मतलब कि वर्ग कितना है 18 वर्ग है और 7 आवर्तों में जो दिया गया है वो हमें को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर जितने भी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जितने भी हम लोग को अभिक्रिया का चैप्टर पढ़ते हैं उसमें ये तत्व के बगैर मतलब अधूरा रह जाता है। तो हमें ये तत्व का जितना भी
तत्व है वो सारे चीज़ें परमाणु संख्या के याद करने का कोशिश करेंगे तो आपका अगले सेशन में, अगले क्लास में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा। 10 नंबर हमारे सामने है जो कि चैप्टर 5 का अंतिम क्वेश्चन के रूप में आवर्त सरणी में क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर में आवर्ती कहेंगे, 2 नंबर वर्ग कहेंगे, 3 नंबर पर रासायनिक प्रक्रम और 4 नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उसको हम लोग जो भी हम लोग का क्षैतिज रहता है वो आवर्त कहेंगे। और हॉरिजॉन्टल में जितने भी तत्व है वो सारे चीज़ आवर्त है। तो हम लोगों ने देखा कि आवर्त कितना होता है आधुनिक आवर्त सारणी में, आवर्तों का संख्या और वर्गों का संख्या को हम लोगों ने देखा। तो उसको आप लोग को याद कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। और आपके सामने इतना सारी चीज़ें था। इसी तरह हम लोग चैप्टर वाइज आपके सामने शेयर कर रहे ताकि आपका जो है ना जितना इम्पोर्टेंट है आपके मतलब स्टडी जो है और मजबूत हो। एक नया साल का एक नया जोश के साथ एक उम्मीद बना के आपको चलना है और अच्छा रिजल्ट में हम लोगों का साथ हमेशा रहेगा। यदि आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कर देना, और पसंद यदि नहीं आया है तो डिसलाइक कर देना। इसमें आप लोग देख करके ऐसा मत छोड़ना, ठीक है। चलिए तब बहुत बहुत धन्यवाद।